नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नीतीश बिहार में पलट रहे हैं। भाजपा मंत्रालय पर लगाई रोक। नायडू शिंदे भी होंगे तैयार, लेकिन जो परिस्थितियां इस वक्त बन रही हैं कि नीतीश नायडू पलटने जा रहे हैं, मोदी की सरकार, एक नाथ शिंदे भी आएंगे साथ। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि परिस्थितियां अचानक बदल गई। जिस तरह बिहार के अंदर नीतीश ने अचानक एक अलग रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। चंद दिनों पहले अभी सरकार बनी है, 14 नवंबर को रिजल्ट आया, 20 नवंबर को शपथ ग्रहण हुआ और 4 दिसंबर आते आते परिस्थितियां बदलने लगी। मंत्रालय, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने सभी मंत्रालय पे कब्जा कर लिया और यह नीतीश कुमार को बिल्कुल भी गवारा नहीं। अब जब नीतीश कुमार को यह गवारा नहीं है कि सारे मंत्रालय चले जाए, 20 सालों से जो मंत्रालय था वह अचानक भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बिहार में मोदी की सरकार आई है। भाजपा की सरकार कह सकते हैं या मोदी की सरकार कही है, बात एक ही है, क्योंकि मोदी की ही सरकार चल रही है। अब किसी मंत्री या किसी मुख्यमंत्री की क्या हैसियत रह गई? कुछ भी नहीं। हर जगह मोदी। एक वार्ड मेंबर का चुनाव हो तो मोदी, प्रधान का चुनाव हो तो मोदी, मतलब मोदी ही सब कुछ। तो देश की अर्थव्यवस्था डूबी तो भी मोदी, और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया तो भी मोदी होने चाहिए। लेकिन यहां पर बात कुछ और हो जाती है। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जो चर्चा यह हो रही है कि नीतीश नायडू पलटने जा रहे हैं, मोदी की सरकार, एक नाथ शिंदे भी आएंगे साथ। तो इसमें दो सवाल है बढ़िया कि नीतीश ने रातों रात मोदी साहब को हिला कर रख दिया, 126 विधायक कर लिए तैयार। अब यह 126 विधायक जो तैयार कर लिए वह कौन है? बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जेडीयू के 85 विधायक, कांग्रेस के 6 विधायक, आरजेडी के 25 विधायक, एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक, सीपीएम के 2 विधायक, लेफ्ट के 1 विधायक, आईपी गुप्ता के 1 विधायक, बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक, यह मिलाकर के 126 होते हैं। 126 यह होते हैं। तो विपक्ष के साथ नीतीश कुमार जाकर के जो कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं कर रहे हैं, पहली चीज। और दूसरा कि नीतीश बिहार में पलट रहे हैं, भाजपा मंत्रालय पर लगाई रोक, नायडू शिंदे भी होंगे तैयार। तो यहां नायडू और शिंदे की कहां से बात आ गई? नायडू और शिंदे की बात यह आ गई, कहते हैं ना, जो गति तोरा सो गति मोरा। तो नीतीश कुमार का जो हाल बिहार में भाजपा ने की है वही हाल एक नाथ शिंदे का महाराष्ट्र में किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो नायडू शिंदे की तैयारी, नीतीश पलट देंगे मोदी सरकार। तो यहां पर नायडू और शिंदे की जो बात आ रही है कि नायडू तमाशा देख रहे हैं, बिहार में क्या चल रहा है और महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। गठबंधन एनडीए की है और केंद्र की हरकतें क्या है और केंद्र सरकार की मजबूरियां क्या है इस पर। तो अब केंद्र सरकार की मजबूरियां यह हो गई कि केंद्र सरकार अचानक घिर गई हिरेन जोशी के मामले में, जो पीएमओ नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात से इनके साथ थे, इनकी स्क्रिप्ट लिख रहे थे, सोशल मीडिया हैंडल कर रहे थे, टीवी चैनलों को काबू में रख रहे थे कि विपक्ष को कैसे दरकिनार करना है और भारतीय जनता पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है और मोदी के चेहरे को कैसे दिखाना है। आप दर्शकों ने देखा ना, बड़े बड़े टीके लगा करके मोदी जी जो चल रहे थे, वह हिरेन जोशी का ही। वह बात अलग की है। हिरेन जोशी को लेकर के बहुत सारे खुलासे कांग्रेस के पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उन्होंने बताया भी था, मुद्दा गर्म हो गया, मोदी ऐसे फंस गए कि हिरेन जोशी को
अचानक आनंद फानंद में उन्हें हटाना पड़ा, जो वर्षों से उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त से साथ थे। अब दूसरी चीज यह कि नीतीश कुमार जो है बिहार में कैसे पलट रहे हैं। नीतीश कुमार तो अभी मुख्यमंत्री का शपथ लिए, तो पलटने की बात कहां से आ गई। क्योंकि भाजपा अपने वादे से पलट रही है, तो नीतीश कुमार को पलटने की जरूरत पड़ रही है 10वीं बार। नीतीश कुमार 20 सालों से लगातार मुख्यमंत्री है और 25वें साल में प्रवेश के लिए भी मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। पहली चीज, नीतीश कुमार 9 बार पलट चुके हैं, 10वीं बार पलटने की यह तैयारी है। पलटते हैं नहीं पलटते हैं यह बात की बात है, वक्त बताएगा, इस चीज की गवाही करेगा। लेकिन अब बिहार की 7 की बात है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि 126 विधायकों की जो तैयारी है, तो इसमें 3 बड़ी अहम सवाल है। जैसा मैंने कहा कि नीतीश ने रातों रात मोदी शाह को हिला करके रख दिया, 126 विधायक एक कर लिए तैयार विपक्ष के साथ में। विपक्ष वैसे भी उनके साथ खड़ा है। विपक्ष ने तो, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी ने तो अपने विधायक उनको देकर के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने के लिए भी तैयार कर दिया था। लेकिन 1-2 दिन बीच में जो खबरें आई वह चौंकाने वाले कि नीतीश कुमार शांत हो गए हैं, अब उन्हें हटा दिया जाएगा। जब उनको हटाने की बात होने लगी तो वह नींद से फिर जग गए। लेकिन नायडू और शिंदे की तैयारी, नीतीश पलटना शुरू करेंगे, नीतीश पलट देंगे मोदी की सरकार। क्योंकि नीतीश वह कड़ी है कि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है। पहले तो यह समझ लीजिए, इंडिया गठबंधन एकजुट रह करके भी एकजुट नहीं है, क्योंकि एक ही मुद्दे पर सब बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसी पर अगर पार्लियामेंट के साथ सामने बाहर निकल करके अगर धरना प्रदर्शन हो रहा है तो समाजवादी पार्टी अलग जा रही है, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की अलग खड़ी हो रही है, शरद पवार अलग जा रहे हैं, कांग्रेस 100 विधायकों सांसदों के साथ अलग खड़ी हो रही है। यानी कि एक ही मुद्दे पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक साथ आकर के खड़े नहीं। वह नीतीश कुमार वह काम करेंगे। जिस इंडिया गठबंधन को नीतीश बनाए थे, उस इंडिया गठबंधन को नीतीश ही एकजुट करेंगे, तब जब 126 विधायकों के साथ बिहार में सरकार पलट देंगे तब। अब दूसरी चीज कि नीतीश के साथ धोखा मोदी शाह को कहीं का नहीं छोड़ेगा। पहली चीज, क्योंकि मोदी शाह ने जो नीतीश कुमार के साथ शुरू से 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया और नरेंद्र मोदी शपथ लिए, उसके बाद में जब से सरकार बनी एनडीए की, तब से मोदी और शाह ने षड्यंत्र के तहत नीतीश कुमार को धोखा दिया है। उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, उनके सांसदों को तोड़ने की कोशिश की गई, 19 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, फिर भी नीतीश को हिला नहीं पाए। 43 विधायकों के बावजूद नीतीश कुमार सीएम बने रह गए, चाहे वह महागठबंधन में चले जाए और चाहे एनडीए में रहे। लेकिन अब नीतीश कुमार 85 विधायकों के साथ है। नीतीश कुमार मजबूत है, नीतीश कुमार भाजपा को हिला सकते हैं। तो जो धोखा एक साजिश के तहत सारे मंत्रालय को छीन करके, स्पीकर पद को छीन करके, जब नीतीश को प्लान यह चल रहा था, लोग कह रहे हैं, चर्चा हो रहा है, लोगों की जुबान पे, बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ कर रहे हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले हटा दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा करेंगे कि अपना सीएम बनाने का बिहार में। अब चूंकि सम्राट चौधरी के हाथ में गृह मंत्रालय जाके बुलडोजर चल गए, अब यह नीतीश कुमार को गवारा नहीं है। अब नीतीश कुमार को गवारा नहीं है तो नीतीश कुमार के हाथ में कुछ जब है नहीं, तो नीतीश कुमार को पाला बदलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से नीतीश कुमार को धोखा ही मिल सकता है, क्योंकि कभी भी उन्हें हटा देंगे, क्योंकि सारे मंत्रालय पे कब्जा। तो नीतीश कुमार ने क्या किया, सारे फाइलों को रोक दिया, भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्रालय के फाइलों को रोक दिया। ऐसे में अगर नीतीश के साथ जो धोखा किया है और नीतीश कुमार इस पैटर्न पर अगर चल रहे हैं, तो मोदी शाह को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया। दूसरा, एकनाथ शिंदे को तोड़ने की साजिश का पर्दाफाश संजय राउत ने कर दिया। संजय राउत ने जब इस बात का खुलासा किया कि एकनाथ शिंदे के 30 विधायकों को तोड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल करेगी, तो यह बात एकनाथ शिंदे को पता है,
एक नाथ शिंदे पहले से कह रहे थे, उनके बेटे श्रीकांत शिंदे जो महाराष्ट्र के कल्याण से सांसद है, उन्होंने भी कहा था कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, 2 दिसंबर को मैं तय करूंगा कि हम एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे या एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ देंगे, श्रीकांत शिंदे ने कहा था। लेकिन एक नाथ शिंदे की शिवसेना के और भी नेताओं ने यह कहा था कि हम 2 दिसंबर को यह फैसला करेंगे कि हमें एनडीए गठबंधन के साथ रहना है या नहीं रहना है। वजह बड़ी साफ है, आप दर्शकों को मैंने कई बार बताया है कि भारतीय जनता पार्टी एक नाथ शिंदे को अपनी पार्टी में विलय कराना चाहती है, यानी कि एक पार्टी वहां से कम करना चाहती है। और एक नाथ शिंदे की जरूरत अब भाजपा को नहीं है, क्योंकि उनके जरिए जो सत्ता हासिल करनी थी महाराष्ट्र के अंदर वह कर लिया है। अब उसके बाद जब सब कुछ अपने हाथ में है, तो जब तक मोदी तब तक महाराष्ट्र की सत्ता, मोदी जाने के बाद तो फिर खैर वो फर्जी वोट नहीं पड़ पाएंगे, जो डुप्लीकेट वोट पड़ रहे हैं, जिसके खुलासे किए जा रहे हैं, तब तो फिर लगाम लग जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार वोटों की चोरी हो रही है। अब चुनाव आयोग इसे साबित करे कि यह गलत है, लेकिन जो सबूत पेश किए हैं ब्लैक एंड व्हाइट में राहुल गांधी ने, उसे तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता अगर चुनाव आयोग उस पर संज्ञान नहीं ले रहा है तो। दूसरी चीज, एक नाथ शिंदे लगातार भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, वैसे ही जैसे नीतीश कुमार परेशान है। अब एक नाथ शिंदे या तो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दे, उनके विधायक और सांसद हैं तो 55 विधायक और 7 सांसद। अब कहा यह जाने लगा, अचानक संजय राउत ने यह दावा कर दिया कि 30 विधायकों को तो तोड़ के भाजपा अपने में शामिल करेगी। अब एक नाथ शिंदे के लिए इससे बुरी बात हो नहीं सकती, अगर 30 विधायक जाएंगे तो 6 सांसद भी जा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में अब सतर्कता बरतना एक नाथ शिंदे ने शुरू कर दिया है। क्योंकि एक नाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से टूट के आए हुए हैं, तो एक नाथ शिंदे के लिए चुनौती तो है कि एनडीए गठबंधन तो नहीं तो कहां, क्योंकि उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। इसलिए शरद पवार को बीच में डाला गया है। शरद पवार शायद चर्चा कर रहे हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यह बात कही जा रही है कि शरद पवार से लगातार संपर्क में है। अब एक नाथ शिंदे अपनी घर वापसी करेंगे, और घर वापसी अगर करते हैं तो वह सम्मान उनका बचा रहेगा, और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी चुनौती वैसी मिल जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मातोश्री में दस्तक देना पड़ेगा, जैसे बाला साहब ठाकरे के वक्त था। लेकिन इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को तोड़ा भी, कि जब तक शिवसेना मजबूत रहेगी उसके लिए बड़ी दिक्कतें होंगी। और अब वह घर वापसी के तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जाएंगे नहीं जाएंगे बात की बात है, लेकिन परेशान भाजपा से, भाजपा छोड़ना है उनको, नहीं तो भाजपा में विलय करना पड़ेगा, तभी शांति मिलेगी। और भाजपा में विलय का मतलब है राजनीति खत्म हो जाएगी। तो उनके सामने यह चुनौती है अपने सांसदों विधायकों को बनाने का। और संजय राउत बार बार कह रहे हैं, और उद्धव ठाकरे की तरफ से भी यह नर्मता दिखाई दे रही है कि अगर एक नाथ शिंदे ने घर वापसी की तो वह स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वह शिवसेना फिर उनके हाथ में, उनके पिता की विरासत है। उस विरासत को अगर मिल रहा है तो वह छोड़ेंगे भी नहीं, यानी कि इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। एक नाथ शिंदे भी इस हिसाब से कहीं ना कहीं साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे। लेकिन एक नाथ शिंदे को तोड़ने की साजिश का पर्दाफाश जो संजय राउत ने किया, इस पर नजरें चंद्रबाबू नायडू की बहुत अच्छी तरह से है, नीतीश कुमार पर भी है। लेकिन नीतीश और शिंदे से हटकर चंद्रबाबू नायडू की राजनीति है। अब नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी के लिए जी रहे हैं, सीएम की कुर्सी ही सब कुछ अगर है उनके लिए, और अब भगवान सद्बुद्धि दे रहे हैं कि वह बिहार के लिए सोच रहे हैं पलटी मारने के लिए, तो यह वक्त बताएगा। लेकिन एक नाथ शिंदे भी कुर्सी के लिए लड़ रहे थे। अभी भी एक नाथ शिंदे के लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग तो एक नाथ शिंदे को ही सीएम समझते हैं, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पे हुआ है। तो चेहरे पे तो नीतीश कुमार के भी हुआ है महाराज, 20 सालों से वह सीएम है एनडीए के साथ, तो भाजपा ने उन्हें कहां छोड़ा जो आपको छोड़ देगी। तो चंद्रबाबू नायडू की खासियत जो रही, बार्गेनिंग पावर जो अपने पास रखे। जबकि आप दर्शकों को एक कार्यक्रम में मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश से 18 सांसद आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं मोदी को, बिहार से भी 18 सांसद सपोर्ट कर रहे हैं। तो 1,40,000 करोड़ अगर चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में ले जाके और बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले जाकर अगर आंध्रा को विकास कर रहे हैं, तो बिहार का भी विकास उतना होना चाहिए था।
क्योंकि दोनों के समर्थन से यह सरकार है मोदी की। तो बिहार को तो वह सपोर्ट नहीं मिला, 1,40,000 करोड़ नहीं मिला। 2015 में नरेंद्र मोदी ने बिहार की बोली लगा करके 1.25 करोड़ रुपए का पैकेज देने की बात कही थी, दी क्या? या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, दी क्या? सीतामढ़ी का चीनी मिल चालू करने के लिए कहा था, दिया क्या? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, दिया क्या? बताइए। 1100 एकड़ की जमीन 1 रुपए के लीज पर गौतम अडानी को दे दी गई, किसके कहने पर? वर्ल्ड बैंक से 15,000 करोड़ रुपए का लिया हुआ कर्ज चुनाव में 10,000 रुपया करके वह जीविका दीदियों को बांट दिया गया। वह कर्ज कौन चुकाएगा? डॉलर में वह कर्ज था। अब डॉलर, $1 के मुकाबले 90 रुपए हमें देने पड़ेंगे। यानी कि अगर 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है तो वह 14,500 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे हमारे रुपए के हिसाब से, या जो भी ऊपर नीचे। अब बिहार सरकार वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के मोदी सरकार गारंटी है, तो मोदी सरकार वह अपने से बांट दे रही है। मोदी कौन होते हैं बांट? बिहार सरकार बांटे। तो बिहार सरकार क्या चुनाव खरीदने के लिए, वोट खरीदने के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज ली थी? और उसे चुकाएगा कौन? नीतीश कुमार अपना खेत बेच के लाएंगे, चाहे मोदी जी गुजरात से, अहमदाबाद से खेत बेच के लाएंगे? बिहार की जनता ही टैक्स के पैसे से चुकाना पड़ेगा। तो बिहार की जनता को क्या मिला? बिहार की जनता को 10,000 मिला, और 10,000 में 5 साल का जीवन अपना इन नेताओं के नाम कर दिया। तो अब नीतीश कुमार को यह कचोट रहा है, यह चंद्रबाबू नायडू देख रहे हैं। यानी कि वह तुलना मैंने आप दर्शकों को करके बताई कि 18 सांसद आंध्र प्रदेश से समर्थन दे रहे हैं, 18 सांसद ही बिहार से दे रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश विकास कर रहा है और बिहार बिक रहा है। समझ गए ना? समझ तो गए। अब आगे सुनिए। चंद्रबाबू नायडू को भी अब मोदी के वजह से भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया, सी फूड्स मछुआरे, जिसे समुद्री किसान कहा जाता है, सी फूड्स मछुआरों का अमेरिका से जो व्यापार होता था उससे आंध्र प्रदेश सरकार को 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता था। वह काम रुक गया 50% टैरिफ से। अब आज रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं और रूस से ऑयल खरीदने को, हथियार खरीदने को, अलग अलग तरह के काम धंधे को अमेरिका ने कहा कि रोक दो, नहीं तो हम 500% का भी टैरिफ लगा सकते हैं। अगर 500% छोड़िए, 100% अगर अमेरिका ने लगा दिया, यानी कि 100 रुपया का मेडिसिन आपका भारत से अमेरिका जाता है तो 100 रुपया उस पर टैक्स होगा। कौन अमेरिकन खरीदेगा उससे? यानी कि हमारे देश का रोजगार चौपट हो जाएगा। जीडीपी देश का, हमारे देश की सरकार 8.2% बता रही है। 250 लाख करोड़ रुपए के खर्च हमारी मोदी सरकार ने ले लिए। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2014 के अंदर 55 लाख करोड़ का था। उस वक्त की सरकारें 10 से 11 साल के लिए कर्ज लेती थी। मोदी सरकार 50 सालों के लिए ले रही है। अब मोदी कर्ज दे नहीं पा रहे हैं तो कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेते हैं, कर्ज बढ़ते जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन देश में क्या वह संस्थाएं बढ़ रही है जिससे लोगों को रोजगार मिले? क्या देश में महंगाई कम हो रही है? लोगों को सुविधाएं मिल रही है? शिक्षा और स्वास्थ्य बढ़ रहा है? कुछ भी नहीं। तो फिर वह कर्ज के पैसे गए कहां? वैसे ही जैसे वर्ल्ड बैंक के कर्ज लेकर के बिहार में चुनाव लड़ा गया, वैसे वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के देश में चुनाव लड़ा जा रहा है। सिंपल सी बात। अब चंद्रबाबू नायडू को इससे क्या नुकसान है? अगर सारी व्यवस्थाएं रुक रही है, अमेरिका से रुक रहा है, देश में नरेंद्र को सी ग्रेड में डाल दिया, तो आंध्र प्रदेश में जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो बाहर का कौन आएगा आंध्र प्रदेश में लगाने के लिए, जब आपका रुपया ही गिर रहा है, सी ग्रेड में चला गया। और रूस से आप नजदीकी बढ़ा रहे हैं तो अमेरिका फिर और रोक लगाएगा। H-1B वीजा को अमेरिका ने जो 1 साल में 5 लाख रुपया रिन्यूअल चार्ज लगता था, उस 5 लाख से बढ़ा करके साल का रिन्यूअल चार्ज 90 लाख रुपया कर दिया। तो कितना कमाएगा आदमी कि 90 लाख में रिन्यूअल कराएगा? लाजमी है कि वह बेरोजगार हो जाएगा। हमारे देश में एमएसएमई कंपनियां, जिसे सरकार एमएसएमई कहती है और हिंदी में लघु उद्योग कंपनी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें 50 से लेकर के 300 के अंदर लोग काम करते हैं एमएसएमई कंपनियों में, वह 1,80,000 कंपनियां बंद हो गई। तो उससे रोजगार चले गए, कंपनियां बैठ नहीं रही है, रोजगार आ नहीं रहा है।
बाहर हम माल भेज नहीं सकते क्योंकि बाहर टैक्स ज्यादा लग गया है, और बाहर के लोग हमारे देश में आएंगे नहीं क्योंकि सरकार पर भरोसा नहीं। अब ऐसे में परिस्थितियां बेकाबू हो गई और चंद्रबाबू नायडू भी कहीं ना कहीं मोदी से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें और खबरों पर नजर बनाए रखिए। और इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।